गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रिसोर्सेज वाला, ठीक है, उसमें हमने उस दिन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा पढ़ा था और उसकी एक टाइप हमने पढ़ी थी नेचुरल रिसोर्स की। आज हम उसी नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी 2 और 3 टाइप्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वापस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वीडियो जो है वो आप पूरा देखा कीजिए, चाहे कोई भी वीडियो हो आपका, ठीक है। जो भी एसएसटी के जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सारे आप पूरे देखिए। आप बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस थोड़ा देखते हैं या उसको स्किप कर देते हैं, जिससे कि आपको आधी अधूरी बात जो है वो समझ में आती है। और कुछ बच्चे मैंने देखा है पूरे वीडियोस नहीं देखते हैं और कुछ बच्चे वीडियोस पे जाते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना करें। एक वीडियो को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें आप उस मेहनत की, ठीक है। एक वीडियो बनाने के लिए तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट लगते हैं। आप कई नोट्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, ये इमेजेस वगैरह तैयार करनी पड़ती हैं, एडिट करना पड़ता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हुए मैं गार्जियन से भी यही कहूँगा कि इस मेहनत की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए और बच्चे को पूरा वीडियो देखने के लिए कहिए। और बच्चे जो खुद देख रहे हैं वो भी वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सा इसमें म्यूजिक भी ऐड किया है आज आपके लिए, ताकि क्लास आपकी जो इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बनाई जा सके। अब वीडियो जो है उसको आगे हम देखते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। हमने पिछली बार नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ टाइप्स पढ़े थे, आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं। यानी कोई भी रिसोर्स है उसका ओरिजिन यानी वो हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, उसके आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी को पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है नेचुरल रिसोर्सेज की ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो आती है बायोटिक। बायोटिक हमने शुरुआत में पढ़ा था कि बायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स से हमें मिलता हो या कोई भी लिविंग रिसोर्स है उसको हम बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, बायोटिक includes all those resources that comes from living things like plants and animals, example milk, leather, timber, etc. ठीक, देखिए वो सारे रिसोर्सेस जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या कोई लिविंग रिसोर्स खुद हो, ठीक है, उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जो कि हमें प्लांट्स से मिलता हो या एनिमल से मिलता हो या कोई दूसरी लिविंग थिंग से उससे हमें मिलता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मिल्क है, लेदर है, टिम्बर है। मिल्क किससे मिलता है आप सभी को पता है, हमें गोट है, बेफेलो है, काऊ है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। ये सारे क्या है, लिविंग है। लेदर हमें किससे मिलता है, ये भी लिविंग थिंग से मिलता है। टिम्बर है, वो लकड़ियां किससे मिलती हैं, पेड़ों से मिलती हैं, उसको भी हम लिविंग थिंग्स में गिनते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमारे। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज से मिलते हो या नेचुरल लिविंग थिंग्स से मिलते हो, उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक इंक्लूड्स रिसोर्सेज दैट कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हो। नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने का मतलब यानी उन चीजों से हमें प्राप्त होते हो जो कि नॉन लिविंग है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जान नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सनलाइट, सॉइल, रॉक्स एसेट्रा। सनलाइट हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है, तो इसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते। सॉइल है, वो हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है, उसको हम लिविंग तो नहीं कह सकते। उसके बाद रॉक्स हैं, चट्टाने पत्थरी कहाँ से मिलते हैं, पहाड़ों से मिलती है, इसको हम लिविंग थोड़ी कहेंगे, लिविंग नहीं कहेंगे इसको ना। तो ये इसीलिए इनको एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। तो एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हो। बायोटिक हमने पढ़ा जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हो, और एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हो। ये तो बात होगी नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी ऑन बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। यानी कोई रिसोर्स रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कोई रिसोर्स खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके आधार पर 2 कैटेगरी आती हैं, एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स की हम बात करते हैं। देखिए, renewable resource includes all resources which can get renewed or replenished quickly. They are also known as inexhaustible resource, example solar, wind, etc. ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश यानी वापस उतना का उतना वैसा ही वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जितनी उतनी जल्दी वो रिन्यू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी रोजाना हमें उतनी मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बादल आ गए तो रोशनी कम होगी, वो नहीं होता, ठीक है।
सूरज रोजाना उग रहा है हमारे सामने, ठीक है, रोजाना हमें इससे गर्मी मिल रही है, ठीक है, इससे वार्मथ मिल रही है, रोशनी मिल रही है हमें, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल रिसोर्स जो है इनको हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स यानी जो खत्म नहीं होते, ठीक है, बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों साल चलने वाले, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी भी हमें पता नहीं कितनी है, ठीक है, और जो कि हमेशा चलते रहने वाले हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेस हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड्स दो रिसोर्सेज which are limited. These are also called exhaustible resource. If once these resources gets exhaust, they will take thousands of years to get renewed. यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेस आते हैं जो लिमिटेड है, ठीक है, जो कि हमें पता तो है इतने ही है और कुछ सालों के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और एक बार ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इनको कई हजारों साल लगेंगे वापस से बनने में। एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, कोल यूज करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है कोल, ठीक है। तो अगर ये रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गए तो इनको वापस से रिप्लेनिश रिन्यू होने में कई हजारों साल लग जाएंगे, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 2-4 दिन में नहीं बनते, इनको कई हजार साल चाहिए होते हैं फॉर्म होने में। तो ये दो कैटेगरी हैं आपकी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी जो रिसोर्स वापस रिन्यूएबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं कैसे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ एंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो पूरी धरती है, पूरी जो अर्थ है, उसमें रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उनका फैलना, उनका पाया जाना, वो क्या है, अनइक्वल है। यानी कहीं पर तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर बहुत कम पाए जाते हैं। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पर। टोपोग्राफी यानी वहाँ की जमीन कैसी है, वहां पर पहाड़ है या प्लेन्स हैं, समुद्र है, वो जो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, उससे उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके के रिसोर्सेज वहां पर पाए जाएंगे। हो सकता है जहां पर आयरन और मिलता हो वहां पर यूरेनियम नहीं मिलता हो, और जहां पर यूरेनियम मिलता हो वहां पर आयरन नहीं मिलता हो, ठीक है। जहां पर गोल्ड मिलता हो वहां पर आयरन नहीं मिलता हो, और जहां पर गोल्ड मिलता हो वहां पर डायमंड नहीं मिलता हो, ठीक है। तो ये सारी रिसोर्सेज जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टोपोग्राफी के ऊपर। एक किसी जगह का क्लाइमेट यानी मौसम, और उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी उस जगह की ऊंचाई कितनी है, ठीक। डिवीजन की बात करें, अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके का है, एक तो है एबिक्यूटस है और एक लोकलाइज्ड है, ठीक है। अब एबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से हैं, देखिए एबिक्यूटस रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। एबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो कि हमारी अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये ना पाए जाते हो। एग्जाम्पल लैंड, वाटर और एयर रिसोर्सेज हैं। लैंड हर जगह पाई जाती है, वाटर हर जगह पाया जाता है, और एयर जो है वो हर जगह पाई जाती है, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्स की बात करें तो लोकलाइज्ड रिसोर्स कौन से हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सम प्लेसेस ओनली, आयरन और कॉपर और एक्सेट्रा, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्स कौन से हैं, वो रिसोर्सेज जो कि सिर्फ कुछ जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा गया, आयरन और कहा गया या कॉपर और। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आयरन और यानी लोहे की खदानें जो है जहाँ पर लोहा निकलता हो, कॉपर और यानी कॉपर का खदान जो है वो पाई जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।